नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। जो लोग नशा छोड़ चुके हैं या नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आए हैं, किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से या कहीं से भी नशा छोड़ करके आए हैं, उन लोगों के बारे में या उनके परिवार वालों के लिए मेरा एक सुझाव है। सुझाव वो चीज़ होती है कि ये सुझाव नाम की जो चीज़ होती है, ये कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता है। ये एक सुझाव है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो लेट गो, गॉड गो। छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ये कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता है। तो मेरा सुझाव है, जो नशा मुक्ति से अभी-अभी घर आए हैं और उनके हाथों में मेरी वीडियो लगी है, तो वो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग किसी न किसी रूप में करें। किसी न किसी रूप में करें। यानी शारीरिक तौर पर जाके करें या वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन करें, ठीक है? ऑनलाइन मीटिंग होती है ज़ूम एप्लीकेशन पर, ज़ूम वर्क प्लेस जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करो और वो आईडी पासवर्ड माँगेगी। उसका आईडी पासवर्ड और समय, किस वक्त मीटिंग चालू होगी। अगर आप अल्कोहलिक एनोनिमस से हो यानी शराबी हो, तो शराबियों की मीटिंग कितने बजे शुरू होगी और उसका क्या आईडी पासवर्ड है। और अगर आप सूखे नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं यानी नार्कोटिक ड्रग यूजर हैं, तो एनए की मीटिंग कितने बजे और कब शुरू होगी, वो उसका आईडी पासवर्ड क्या होगा, वो मेरे पास हैगा। मैं मांगने पर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? तो जो लोग नशा मुक्ति केंद्र से कहीं से भी घर पर आकर के बैठे हैं और वो एक परफेक्शन लेकर ना बैठे, या उनका परिवार भी ये ना माने कि हाँ, अब इसका इलाज हो चुका है, इसने नशा छोड़ दिया है। तो नशा तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, ये परिवार के लिए भी है और उस व्यक्ति के लिए भी है जो नशा छोड़ कर के आया है, कि जिसको आप अपने आप से अपने आप से नशे को हमेशा के लिए बंद रख सको। ये है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नशेड़ी अपने आप अपने नशे को बंद रख सके। उसे एक दूसरे की मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अभी उसे लगता है कि उसने नशा छोड़ दिया है, महीना गुज़र गया है, 1.5 महीना गुज़र गया है, 2 महीने गुज़र गए, 3 महीने गुज़र गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना? और धीरे-धीरे उसने 1 साल, 2 साल, 1.5 साल भी कर लिए। घरवाले भी सोच रहे हैं कि हाँ भाई, ठीक चल रहा है, अब इसकी शादी-ब्याह करा दी जाए वगैरह-वगैरह। क्योंकि घरवाले एक प्रमाण चाहते हैं कि जब तक उन्हें ये ना यकीन आ जाए कि हाँ, ये नशा नहीं करेगा, इसने नशा छोड़ दिया है और अब खा कमा रहा है, जब तक वो शादी नहीं कराते। बहुत से ऐसे होते हैं घरवाले कि वो जानते हैं कि उनका लड़का नशा कर रहा है ना? लेकिन वो फिर भी उसकी शादी करा देते हैं और लड़की वालों को बताते नहीं हैं, ठीक है? और बाद में लड़की को पता चलता है और घर में अस्त-व्यस्ता होती है, तलाक होती है ना? छूट-छुटावन होता है, ठीक है? बर्बादी होती है, फिर वो लड़की की दूसरी शादी होने में मुश्किल होती है और फिर मतलब वो जो माँ या बाप उस लड़की की शादी करा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा, वो अपना आराम सोच रहा है कि मेरे को एक काम करने वाली बहू आ जाएगी और हो सकता है ये नशा छोड़ दे, ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो वो घंटा ज़िम्मेदारी पड़ेगी उस पर, वो घंटा नशा छोड़ेगा। नशा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शादी कर देने से छूट जाए। अगर नशा शादी कर देने से छूटता, तो लोग नशा मुक्ति केंद्र भेजने के बजाय उसकी शादी करा देते, बालिग होते ही। कि शादी करने से छूट जाएगा, नहीं। शादी करा देना नशे को छोड़ देने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है? और जो लोग ऐसा करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो बहुत गलत करने वाले हैं और दूसरे अल्फाजों में ये कहूँ कि वो एक गुनाह करने वाले हैं, जिसका खामियाजा उन्हें इस दुनिया में ही क्या, उस दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा। जिसकी बेटी की ज़िंदगी वो ख़राब करेंगे, है ना? अपने बेटे का नशा छुड़वाने के लिए आप उसकी शादी करा रहे हो, यानी बाज़ार से उसको एक लड़की ला करके दे रहे हो शादी के नाम पे कि इसका नशा छूट जाएगा। नहीं, ये गुनाह है, गलत है। वो ऐसे नशा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? तो वो जिन्होंने नशा ऑलरेडी छोड़ दिया है, वो एक परफेक्शन लेकर ना बैठे कि अब वो इस नशे को छोड़ चुके हैं। और वो तो चूतिया हैं जो मीटिंग जाते थे, वो तो चूतिया थे जो कहते थे कि प्रोग्राम कर, ये कर, वो कर, ठीक है ना? वो ऐसा सोचने लग जाते हैं और जो ऐसा सोचने लग जाते हैं, तो उन्हीं लोगों की दुश्मन है उपेक्षा, है ना? उपेक्षा, डिनायल, है ना? कार्यक्रम साफ-साफ कह रहा है और कार्यक्रम का एक-एक शब्द सच है कि जो लोग लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं, यानी जिन्होंने लंबे अरसे से घर बैठे नशा छोड़ रखा है, ठीक है? उपेक्षा उन्हीं लोगों की शत्रु है, दुश्मन है, जो काफ़ी समय से क्लीन है, ठीक है? वो ये मान बैठते हैं कि कुछ नहीं है, ईश्वर, कर परंपरा, कदम, मेंबर, सदस्यता, शेयरिंग, स्पॉन्सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नशा छोड़ रखा है। तो वो एक दिन पाते हैं कि वो नशा उन्होंने कर लिया। उनको एक दिन एक ऐसी परिस्थिति आके घेर लेती है कि जहाँ से वो अपने आप को बचा पाना मुश्किल समझते हैं और
हार कर नशा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बचने के तरीके तो पता है ही नहीं, है ना, भूल चुके हैं वो, ठीक है, करना क्या है ये भूल चुके हैं, है ना, वगैरह वगैरह। जो एक मीटिंग जाते जाते व्यक्ति को याद रहता है कि अगर मेरा नशा करने का मन कर रहा है अब, है ना, तो मैंने करना है क्या है, ठीक है, कैसे जीना है कि मेरे को विचार ही ना आए, और अगर आए तो कैसे उन्हें नियंत्रण करना है। अगर मेरे साथ ये परिस्थिति आ जाए जिस परिस्थिति में उसने नशा किया, ठीक है, तो मैं उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचाऊं, कैसे बाहर निकलूं, ठीक है ना। तो ये वो नारकोटिक्स एनोनिमस का सदस्य ही समझ पाता है। ऐसे उसके पास टूल होते हैं, रास्ते होते हैं जिन्हें वो अपनाता है, यानी कि शेयरिंग करता है, दूसरों से मदद मांगता है, स्पॉन्सर से बात करता है, मेंबरों से कॉल पे बात करता है, मीटिंग में जाता है ना, समस्या का समाधान ढूंढता है। लेकिन कुछ करने से होता है, घर बैठे नहीं होता है, ठीक है ना। तो घर बैठे नशा छोड़ने वाले ये ध्यान में रखें कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ समय तक नशा छोड़ दिया है, लेकिन वो लंबे अरसे तक नशा नहीं छोड़ पाएंगे। उन्हें रिलैप्स तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है कि उपेक्षा उन्हीं सदस्यों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन है। उसने कार्यक्रम में ये नहीं लिखा कि कितना समय बाद वो नशा करेगा, उसने कहा है कि काफी समय से जो उपेक्षा कर रहा है, घंटे पे मार रहा है, उसकी शत्रु है वो। एक दिन एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाएगा जहां वो अपने आप को क्लीन नहीं निकाल पाएगा, तो वो आए तो कल नशा कर लेगा, ठीक है। और रही एडिक्शन, एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसलिए एडिक्ट रिलैप्स होता है, ठीक है ना। ये बीमारी ऐसी है कि मीटिंग करने वाले को भी नशा करा देती है, ठीक है, कदम करने वाले को भी नशा करा देती है। लेकिन कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को रिलैप्स होते या नशा करते नहीं देखा जो हमारे कार्यक्रम को अमल में ला रहा हो। यानी आध्यात्मिक सिद्धांतों के खजाना जो है इस नारकोटिक्स एनोनिमस का जो टूल है, नारकोटिक्स एनोनिमस के जो कदम है, यानी कदमों पे अमल भी कर रहा हो, मीटिंग भी कर रहा हो, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हो, सोते वक्त, उठने के बाद स्पॉन्सर से बात करना, मीटिंग करना, शेयरिंग करना, वगैरह वगैरह, जो भी सिद्धांत हैं जीवन में लागू करना, बुरा ना करना, मदद करना, वगैरह वगैरह। ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, तो ये ईमानदारी इस कार्यक्रम की बुनियाद है। तो वो लोग भी रिलैप्स हो सकते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी रिलैप्स हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम कह रहा है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को रिलैप्स होते नहीं देखा जो कार्यक्रम कर रहा हो फिर भी रिलैप्स हो गया हो, फिर भी नशा कर रहा हो। नहीं, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। वैसे तो ये बीमारी बढ़ती हुई, जानलेवा, कभी ना खत्म होने वाली है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, और इसीलिए एडिक्ट रिलैप्स भी होता है ना, कभी भी रिलैप्स हो सकता है कोई भी। लेकिन फिर भी कार्यक्रम कह रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति को रिलैप्स होते नहीं देखा जो हमारे कार्यक्रम को जी रहा हो, ठीक है ना। तो उपेक्षा ऐसे ही लोगों की शत्रु है जो घर बैठे अपने आप में एक परफेक्शन लेकर बैठ जाते हैं, ये मैंने नशा छोड़ दिया है और अब मैं कभी नशा नहीं करूंगा। या फिर वो लोग जो अभी अभी नशा मुक्ति केंद्र से जैसे बाहर आए हैं और उपेक्षा वगैरह कुछ नहीं है उनके अंदर, लेकिन उन्हें घर वाले जाने नहीं दे रहे, वो खुद नहीं जा रहे, ठीक है, बंधन है। कईयों के बाप नहीं जाने देते, कईयों की माँ नहीं जाने देती, भाई नहीं जाने देते, बीवी नहीं जाने देती, बच्चे नहीं जाने देते। कई अपने जाने के बाहर, मीटिंग जाने के बारे में घर वालों से कहते में डरते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मैं मीटिंग जाऊंगा, है ना। तो हमारे घर वाले तो एक इस्लामिक लोग हैं और सच्चे लोग हैं, और इन चीज़ों का तो वो मानते ही नहीं है, मीटिंग शीटिंग नशेड़ी ये वो। तो वो झिझक महसूस करता है कि मैं अपने बाप से, धार्मिक बाप से कैसे कहूँ, धर्मात्मा बाप से कैसे कहूँ, मैं अपनी मजहबी माँ से कैसे कहूँ, सैदानी माँ से कैसे कहूँ, है ना। तो वो ये सोचते हैं कि, और हाँ, वो सही भी सोचते हैं कि उनका बाप मना कर देगा, भाई कोई मीटिंग नहीं, अपने नशा छोड़ दिया ना, अब काम कर। माँ भी कि भाई नशा छोड़ दिया ना, अब अपने काम वाम कर, कल कला को तेरा हमने दुकान वुकान करा देंगे, अपने दुकान पे बैठ। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि बीमारी क्या है, एडिक्शन क्या है, नशा क्या है ना। ये सारी चीजें देखो आप लोगों को पता है। जो बीमार है, जो नशा करता है, ये चीजें उसको पता है कि उसने करना क्या है, कैसे उसका नशा छूटे रहेगा, है ना, कैसे वो अपने सुधार को जारी रख सकता है। और रही बात घर वालों से ना कह पाने की, तो मत कहो, बिना कहे अपने कार्यक्रम को करो, ठीक है। पहले तो हमारे टाइम में तो ऑनलाइन मीटिंग नहीं थी, हमें तो अपने घर वालों से लड़ना पड़ता था, झगड़ना पड़ता था कि मेरे को मीटिंग जाना है, मीटिंग करना है। पहली बात तो जब तक काम नहीं करवाया घर वालों ने, जब तक उन्होंने कोई रुकावट पैदा नहीं करी, जाता है रोज जा,
कोई बात नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे काम हो गया, जिम्मेदारी हो गई, रिकवरी बढ़ती चली गई, तब उन्होंने पाबंदी रोकना शुरू करा कि भाई अब ज़रा काम वाम भी हो गया है और अब कब तक मीटिंग जाता रहेगा, और अब भी तू मीटिंग जाएगा नहीं जाएगा तो तू क्या नशा कर लेगा, है ना, तू अभी भी अपने आप को पक्का नहीं समझता। तो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई इतने दिन तो हो गए नशा छोड़े हुए, और इतने दिन तो हो गए मीटिंग जाते हुए, अब भैया काम कर, धंधा कर, बीवी बच्चे पाल, ये रोज रोज की मीटिंग कोई ठीक थोड़ी है। ठीक है, छूट गया नशा, छोड़, अब क्या तू मीटिंग नहीं जाएगा तो नशा कर लेगा। तो वो नहीं जानते इसका भेद क्या है। ये आप लोग जानते हो कि आपका नशा कैसे छूटा रहेगा। आपको नियमित मीटिंग जाना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो विदाउट परमिशन जाओ, ठीक है। मैं विदाउट परमिशन जाता था। जैसे जैसे मुझे 3 साल हो गए और मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा रोकना शुरू करा कि भाई अब भी तू जाता है मीटिंग, 2 दिन जाता था मैं, तो वो कहते थे 2 दिन भी मत जा। फिर मैं 1 दिन जाने लगा तो कहते थे 1 दिन भी मत जा। 1 दिन भी भारी पड़ता था उनको। तो ये मुझे पता है ना कि मैं मीटिंग नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब मुझे एक काफ़ी समय हो चुका है क्लीन हुए हुए, अब मेरे को 1 दिन की मीटिंग भी बहुत हो सकती है, नहीं तो मैं ऑनलाइन मीटिंग करूंगा, मेंबरों से बातें करूंगा। ऐसी बात नहीं होती, मेरे पास इतना राशन है ना, बोरी भर के रख रखी है मैंने अपनी रिकवरी में कि मैं उसमें से खाता रहूं और हफ्ते में जाता रहूं तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा बिना नशे के, जिंदगी चल रही है ठीक। लेकिन जो अभी नए हैं तो वो जो है नहीं लड़ पाते अपने घर वालों से, नहीं छीन पाते ये अधिकार, नहीं उनका सामना कर पाते। तो भैया देखो, पहले का ज़माना नहीं रहा, अब ऑनलाइन का ज़माना है। तो आप जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, डरते हो अपने माँ से, बाप से, भाई से, चाचा से, ताऊ से। तो आपके पास फ़ोन है ना, मोबाइल में जूम वर्क प्लेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसे उसमें ज्वाइन हो जाओ। वो दिखती नहीं है मीटिंग, सिर्फ सुनाई देती है। कैमरा बंद करने का आपके पास ऑप्शन होता है, अपना कैमरा बंद कर दो तो आपकी तरफ का कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और आप कुछ भी बोलते रहो, यहाँ कोई भी शोर शराबा होता रहे, उधर नहीं जाएगा, सिर्फ उधर की आवाज़ आपके कानों तक आ रही होगी और आपकी कोई भी आवाज़ या वीडियो वहाँ नहीं जा रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसा है, उसमें अपने सुमड़ी से कान में लगा के सुन लो, ठीक है। या जो मीटिंग जा सकता है तो वो मीटिंग जाए, ठीक है ना, परफेक्शन लेकर ना बैठे। होता क्या है कि देखो, कार्यक्रम कह रहा है कि अपने और दूसरे सदस्यों के बीच, यानी अपने और दूसरे लोगों के बीच अंतर होने के कारण हम में से ज्यादातर लोगों को अकेलापन महसूस होता है, और इस अकेलेपन के एहसास की वजह से हमें अपने पुराने संबंधों और आदतों को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। यानी नशेड़ी जब नशा मुक्ति केंद्र से या कहीं से भी नशा छोड़कर जब घर आता है तो वो अपने और दूसरे लोगों के बीच एक अंतर महसूस करता है, ठीक है ना। वो महसूस करता है कि ये मेरे जैसे नहीं है ना। वो महसूस करता है मैं इनके जैसा नहीं हूँ। वो महसूस करता है कि ये बात अगर मैं इनसे कहूँगा तो ये तो मेरी सुनेंगे ही नहीं। और उसने कहने की कोशिश भी करी किसी से ये बात, जैसे माँ से कहने की कोशिश करी है, बाप से कहा कि पापा ऐसे ऐसे मुझे जो है ना एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, ठीक है, एडिक्शन की बीमारी है, बढ़ती हुई जानलेवा, कभी ना खत्म होने वाली है, तो मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी और मेरे साथ ज़रा अच्छा बर्ताव किया करो, और मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। तो वो कहेंगे हमें क्या कह रहा है, वो सुनेंगे ही नहीं उसकी, या सुन भी लेंगे तो उसे कहेंगे ओए कोई बीमार नहीं है, भोपड़ी के, चल, बीमार व्यक्ति हूँ, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। तो वो ये देखता है कि मेरे को तो उल्टा जवाब मिला है, ठीक है। वो कई फिर इसलिए किसी से कहता भी नहीं है। वो अपनी बीवी से कुछ बात करना चाहे इस विषय में तो उसकी बीवी नहीं सुनती। वो कहती है क्या कह रहे हो, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बीमारी, एडिक्शन, कदम, परंपरा, मीटिंग, नशा छोड़ तो दिया, अब क्या कर रहे हो, काम करो, ये वो। तो वहां से भी उसको एक ऐसे ही सियाना जवाब मिलता है, तो उसकी कोई सुनता नहीं है। तो वो एक अपने और दूसरे सदस्य के बीच जो ये डिफरेंट महसूस करता है, उसकी वजह से वो अकेला महसूस करता है अपने आप को, कि अपने और दूसरे सदस्य के बीच अंतर होने की वजह से हमें से ज्यादातर लोगों को अकेलापन महसूस होता है। और इस अकेलेपन के एहसास की वजह से, यानी इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कह रहा है कार्यक्रम कि हमें अपने पुराने संबंधों जहां मैं टाइम स्पेंड किया करता था, जहां हम टाइम बस समय व्यतीत करते थे, बिताते थे,
अकेलापन दूर करते थे, शेयर करते थे, मौज करते थे, बोलते थे, हँसते थे, खेलते थे, कूदते थे। और आदतों आदतों जो उसकी आदतें थी, यानी अ, नशा करना, आवारागर्दी करना, ठीक है? तो इस अकेलेपन के एहसास की वजह से हमें अपने पुराने संबंधों, यार दोस्त और आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी यही चीजें तो छोड़ने को कार्यक्रम उसे समझाता है कि पुराने दोस्त, पुरानी जगह और पुराने विचारों को छोड़ देना है, बदलने की आवश्यकता है, ठीक है? और नशा नहीं करना है, जो लोग नशा कर रहे हैं उनके साथ नहीं रहना है, उनके संपर्क में नहीं रहना है। नशा छोड़ने के लिए ये नहीं है कि आपने नशा छोड़ दिया और है ना? नहीं, नशा छोड़ने के लिए जो चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, वो होते हैं पुराने यार दोस्त, पुरानी जगहें, पुराने ख़यालात, पुरानी आदतें, पुराना रवैया, पुराना बर्ताव, पुरानी सोचने का तरीका। ये चीज़ें त्यागनी होती हैं। और घर में अगर कोई ऐसा नशीले पदार्थ वाला कोई नशीला पदार्थ है, कोई गोली है, कैप्सूल है, कुछ भी है, सिरप है या पुराना नशा है आपका रखा हुआ, उसे फेंक दो, ठीक है? या नशे से जुड़ी चीज़ें जो आपको नशे की याद दिलाती हैं, आपके एडिक्शन की याद दिलाती है, उन्हें ख़त्म कर दो, फेंक-फाक दो, जला दो। तो इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है ना? पुराने ख़्याल, पुराने विचारों, पुराने सोचने के तरीके को, पुराने दोस्तों को है ना छोड़ना पड़ता है। ये थोड़ी है कि आप कुछ भी ना छोड़ो और नशा भी छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। है ना? नशा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पुराने दोस्तों में भी जाते रहो, उनसे मिलते भी रहो, पुरानी आदतों को भी अपनाते रहो और फिर भी आप नशा छोड़े रखो, नहीं। तो ये चीज़ें आपको त्यागनी पड़ती हैं, नशा छोड़ने के लिए। तो वो पाता है कि यार इस अकेलेपन को दूर करने के लिए, उसे पता तो है नहीं कि इस अकेलेपन को दूर करने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस नाम की भी कोई चीज़ है, रिकवरिंग एडिक्ट नाम की भी कोई चीज़ है, कार्यक्रम प्रोग्राम नाम की भी कोई चीज़ है, ऑनलाइन नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है? संगी साथी नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है? पॉजिटिव चीज़ें भी कोई चीज़ है, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लोगों से मिलना, है ना? सीखना, नमाज़, रोज़ा, पूजा पाठ, है ना? ये सब करना भी कोई चीज़ है। तो वो अपने इस अकेलेपन की एहसास की वजह से कार्यक्रम साफ-साफ कह रहा है और कार्यक्रम की हर एक बात सच होती है। अपने पुराने संबंधों और आदतों को उसे छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। वो पाता है कि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर से अपने उन्हीं दोस्तों में जाना शुरू कर देता है कि मैं जाऊँगा पर नशा नहीं करूँगा, सिर्फ़ अकेलापन दूर करूँगा। मैं जाऊँगा सिर्फ़ अकेलापन दूर करने के लिए कोठे पे जाऊँगा, है ना? और अपना संभोग करूँगा और ये सब कुछ करूँगा और आ जाऊँगा। लेकिन नहीं, ठीक है ना? ये कोठे पे जा रहा है अकेलेपन दूर करने के लिए या लड़की से चैट कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, ठीक है? ये बर्बादी की तरफ जा रहा है वो। अगर कोठे पे जा रहा है, यानी जेबी रोड, अगर वो पुराने दोस्तों में जा रहा है तो समझ लो उसने नशा करना है, ठीक है ना? क्योंकि जीबी रोड पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता, ज़्यादातर आते भी हैं, नहीं आता जो नशेड़ी ना हो। यानी वहाँ जो भी संभोग करने आएगा, वो नशा ही करके आएगा और जो नशा नहीं करते हैं वो आएँगे, वो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जो नशेड़ी आएगा, वो नशा करके आएगा, बिना नशा करे ना तो वो आएगा, ना वो संभोग कर सकता है। तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो फिर से अपनी पुरानी आदतों में चला जाता है, ठीक है ना? और इससे उसका हो गया रिलैप्स। और रिलैप्स हो गया तो भाई तेरे को तो तेरे घर वाले फिर से उठा के डाल देंगे। अब तेरा एक बार नशा तूने कर लिया, ठीक है? अब तो तुझे बार-बार करना पड़ेगा। पड़ेगा, तू कितना भी कोशिश कर ले कि एक बार करके दोबारा नहीं करूँगा। अगर तू न्यूकमर है तो दोबारा तेरे को मजबूरन करना पड़ेगा। यही तो शारीरिक भूख है, शारीरिक क्रेविंग, फिजिकल पार्ट जो है वो यही तो है। फिर तीनों पार्ट तेरे एक्टिव हो जाएँगे, शारीरिक भूख एक्टिव हो जाएगी, तुझे मोर एंड मोर की तो बीमारी है ही जिसका तुझे पता नहीं था, है ना? तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और इसी तरह अपना अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य जो तूने पाया था, उसे नशा करके गँवा देगा और जब फिर से वही हरकतें करने लगेगा जो तेरी पहले की हरकतें थी। उसी स्थिति में बैक टू पमेलियन, वही जानलेवा चक्कर तेरा शुरू हो जाएगा। और रही भाई घरवालों को ना कह पाने की बात, ना समझाने की बात, सामना ना करने की बात, तो वो तो भाई एक ही तरीका जानते हैं। उन्हें ये तरीका पता चल गया है कि 5, 6, 7 हज़ार रुपए में 1 महीने के लिए इसका पैकअप हो जाता है ना? फिर से 7 हज़ार रुपए, 6 हज़ार रुपए में अपने ये वहाँ जाता है, वहाँ रहता है, अच्छा रहता है और हमें पता भी होता है ये कहाँ है। वो ठीक भी हो जाता है, नशा भी छोड़ देता है, ठीक है? तो वो यहाँ तेरे को मरते हुए देखने के बजाय, घुट-घुट के सूखते हुए देखने के बजाय, ठीक है ना? वहाँ भेज देते हैं और यहाँ तेरे पैसों की जो बर्बादी तू कर रहा है, यहाँ ज़्यादा की कर रहा है। वहाँ 7 लग रहे हैं,
यहाँ 15 लग रहे हैं महीने के, 20 भी लग जाते हैं तेरे ऊपर। कभी बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गया, कहीं से कुछ चुरा लिया तो भैंचोद जमानत देनी पड़ रही है तेरी छुटाना पड़ रहा है तेरे को, है ना। रिश्वत देनी पड़ रही है कि चलो कोई नहीं, तुम्हारी मोटर खोल दी थी इसने, ये लो अपनी मोटर कितने की है कि 3,500 रुपए की लो अपनी मोटर नहीं ले आना, और ये लो कारीगर के पैसे भी। तो यहाँ तू ज्यादा बर्बादी कर रहा है और बदनामी भी कर रहा है, तो वो तेरे को वहां उठा के डाल देंगे, भैया तू फिर वहीं रहना। नमस्कार।